Hello students, welcome to my YouTube channel RC Mathematics Classes. Today we will discuss about the topic integration, and integration is most important topic for board as well as JEE main and advanced. आज हम लोग integrations में trigonometrical transformation से related कुछ questions करेंगे और फिर substitution से related कुछ questions करेंगे कि substitution method से हम लोग integration किस तरह से करते हैं. ओके स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन. एट फर्स्ट वी टेक अ क्वेश्चन. दिस इज साइन टू द पावर 4x dx. ओके, इस प्रॉब्लम को मैं देख रहा हूं साइन टू द पावर 4x. ओके, ऑल आर क्लियर. तो सबसे फर्स्ट में इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे. जैसे सबसे स्टार्टिंग में तो ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी फॉर्मूला है वो दिमाग में रहना जरूरी है. जैसे यहाँ पर साइन टू दी पावर 4 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज कि साइन स्क्वायर का स्क्वायर x dx हो गया. अब ये जो साइन स्क्वायर है यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 1/4 एंड 2 साइन स्क्वायर x और ये पूरे का होल स्क्वायर. ओके, ये 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 और ये 4, तो 1/4 और 4 खत्म हो जाएगा तो साइन टू दी पावर 4. दिस कैन बी रिटन एज, बट अब ये है एक फॉर्मूला में आ गया. कौन सा फॉर्मूला, तो 1/4, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2x और ये पूरे का होल स्क्वायर dx. मतलब इतना बराबर इतना होता है. मल्टीपल एंगल हम लोग पढ़ चुके हैं. a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, a माइनस बी का होल स्क्वायर. तो यदि a माइनस बी लगाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर माइनस 2ab मतलब 2 cos 2x dx. अगेन इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर ये एक टर्म और आ गया यहाँ पर, ये इंटीग्रेबल है, ये भी इंटीग्रेबल है. इस दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग, बट इसको नहीं कर सकते. तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं. जैसे कॉस स्क्वायर 2x को अलग कर लिए, फिर ये 1/4 ये dx हो गया. 1/4 सारे के साथ मल्टीप्लाई है, ये 1 और माइनस 2 cos 2x, ये दोनों को हम लोग अलग अलग कर लिए. ओके, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, ये cos स्क्वायर 2x है, फिर अगेन जैसे साइन स्क्वायर है तो cos स्क्वायर 2x का भी फॉर्मूला होता है. तो यहाँ पर फिर हम लोग करेंगे 1/2 मतलब ये हो जाएगा 8 और ये 2 cos स्क्वायर 2x dx और ये दोनों एज इट इज़ रहेगा 1 माइनस 2 cos 2x. ओके, अब ये अगेन फॉर्मूला में आ गया. जैसे यहाँ पर x है तो यहाँ पर 2x हो गया और ये 2 cos स्क्वायर 2x है तो 1 प्लस cos 4x हो जाएगा इसका फॉर्मूला. तो इसको हम लोग फिर क्या करते हैं, अगेन 1/8 इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर 2x, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 4x, ठीक है, प्लस 1/4 इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 cos 2x dx. ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको बस अब तो इंटीग्रेट हो जाएगा 1/8. 1 का क्या होगा x प्लस cos 4x का, जैसे साइन का cos होता है, cos का साइन होता है, तो साइन का माइनस cos हो जाता है इंटीग्रेशन में. यहाँ पर क्या है, cos है, तो cos का डायरेक्ट साइन हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे साइन 4x और ये जो x का कॉफिशिएंट है उतना से हम लोग डिवाइड कर देते हैं. तो यहाँ 4 और 8, तो ये 8 × 4 होगा प्लस अगेन ये क्या होगा, 1 का x हो गया तो x/4 माइनस फिर ये हो जाएगा 2 cos, तो 2 साइन हो जाएगा साइन 2x और होल डिवाइडेड बाय, फिर अगेन x का कॉफिशिएंट 2 है और ये 4 है तो 8 होगा, फिर प्लस c. ठीक है, अब इसको अरेंज कर दें हम लोग थोड़ा सा. जैसे ये x/8 x/4 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 LCM आएगा तो ये होगा x और ये होगा 2x, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग 3x/8 प्लस
ये कितना होगा, तो साइन 4x डिवाइडेड बाई 32, और ये कितना होगा, ये कट गया, तो साइन 2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। ओके, तो ये एक हम लोग प्रॉब्लम देखें कि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग कैसे इंटीग्रेट करते हैं। अब इसी में cos का पावर 4x है, उसको आप लोग ट्राई कीजिएगा कि cos का पावर 4x होगा, एकदम सेम इसी तरीके से बनेगा, उसको ट्राई करना है। थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, एक नेक्स्ट प्रॉब्लम में ले रहा हूँ, साइन टू दी पावर 4x इंटू कॉस टू दी पावर 4x dx। अब इसको कैसे करें, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि जैसे साइन टू दी पावर, तो ये साइन x इंटू कॉस एक्स, ये होल का पावर 4 dx हो जाएगा, होल का पावर 4 dx। अब ये पावर में 4 है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पावर में 4 है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 डालेंगे, तो 2 का पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 1/16 यहाँ कर देते हैं, और ये होगा 2 साइन x इंटू कॉस एक्स का पावर 4 dx। सेम एकदम इसी तरह से आ जाएगा। अब जैसे 2 साइन x इंटू कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है, तो साइन 2x का फॉर्मूला लगा देंगे 1/16, और ये हो गया साइन 2x, और पावर में क्या है 4, तो सेम आ गया, है ना, खाली यहाँ x है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x। इसको अगेन हम लोग रिड्यूस करते हैं, कैसे, तो फिर स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे हम लोग 1/16, और ये क्या होगा, तो साइन स्क्वायर 2x, और इसका होल में फिर स्क्वायर dx। ओके, अब साइन स्क्वायर यहाँ पर x था, साइन स्क्वायर x, तो 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर x हम लोग किए, फिर ये फॉर्मूला लगाए, यहाँ पर भी हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। अब क्या करें इसमें कि 2 फिर यहाँ डालना, तो 2 दूनी 4, तो ये 1/64 हो जाएगा, और ये फिर अगेन 2 साइन स्क्वायर 2x, और ये पूरे का होल स्क्वायर dx। क्या किए, तो ये 2 का स्क्वायर 4, और ये 1/4, तो 16 चौक 64, 64 हो गया, और 2 साइन स्क्वायर 2x, फिर फॉर्मूला लगेगा 1/64, ये क्या होगा 1 माइनस कॉस 2x है, तो यहाँ 4x हो जाएगा, और ये पूरे का होल स्क्वायर, फिर इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, 1/64 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर माइनस 2 कॉस 4x dx, a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दिए। यहाँ पर भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये और ये दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट इसको नहीं कर सकते, तो इसको अलग कर लेते हैं। तो 1/64 और 64 फिर 1/2 से हम लोग डिवाइड भी करते हैं, 2 से डिवाइड कर दिए, यहाँ 2 दे देंगे, तो फॉर्मूला में आएगा 2 कॉस स्क्वायर 4x dx, और फिर ये दोनों इंटीग्रेट हो जाएगा, तो 1/64, और इसको हम लोग अलग लिख देंगे 1 माइनस 2 कॉस 4x dx। क्या होगा, अब जैसे 2 कॉस स्क्वायर सेम, यहाँ पर 2 किए, फिर 1/2, तो ये 8 हो गया, वहाँ पर 62 128 हो जाएगा 128, फिर ये फॉर्मूला में आ गया क्या, 2 कॉस स्क्वायर x, तो 1 प्लस कॉस 2x होता है, तो यहाँ पर 4x है, तो 8x हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस कॉस 8x प्लस 1/64, और ये होगा 1 माइनस 2 कॉस 4x, ठीक है, और ये dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दे, जैसे ये है, तो x/128 प्लस कॉस 8x, तो ये साइन 8x डिवाइडेड बाय 128, और x का कॉफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं हम लोग। फिर अगेन यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे, ये 1 है, तो ये हो जाएगा x/64 माइनस, फिर ये क्या हो जाएगा 2, तो 2 कॉस है, तो साइन होगा साइन 4x, और डिवाइडेड बाय x का कॉफिशिएंट 4, और ये 64, तो यहाँ हो जाएगा 64 इंटू 4, और फिर प्लस c। तो ये हम लोग 2 प्रॉब्लम देखें जो
काफ़ी थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन है, बट है फार्मूला बेस्ड, और फार्मूला यदि हम लोगों को नहीं याद रहेगा तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स नहीं बनेंगे। और ख़ासकर टिग्नोमेट्री का फार्मूला का एप्लीकेशंस 12th में कैलकुलस जो पूरा पार्ट है वो उसमें हर जगह टिग्नोमेट्री का एप्लीकेशंस है। तो टिग्नोमेट्री का फार्मूला को एकदम दिमाग में हमेशा रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये दो प्रॉब्लम देखें, थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ इंटीग्रेशंस में, अभी और भी प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे। जैसे ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं हम लोग कि सब्स्टिट्यूशंस को हम लोग अभी और देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन से किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं। कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन और देख रहे हैं, जैसे एक दिया हुआ है एंड इट इज़ फ्रॉम NCERT बुक, sin 3x cos 4x और ये फिर dx। जितना भी प्रॉब्लम अभी हम लोग कर रहे हैं, सब जो प्रॉब्लम है वो फॉर्मूला बेस्ड है ना, और NCERT से रिलेटेड है। अब जैसे ये वन यहाँ पर क्या है कि फॉर्मूला क्या है, साइन इंटू कॉस। तो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला पढ़े, उसमें क्या होता है 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 cos a cos b, 2 sin a sin b, लास्ट में माइनस हो जाता है। तो ये टेक्निक होता है याद रखने का, sin a प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो यदि sin a प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी है, तो ये चीज़ याद रखना है कि दोनों को जब जोड़ेंगे तो साइन कॉस होगा, दोनों को घटाएंगे तो कॉस साइन होगा, फिर कॉस वाले दोनों को जोड़ेंगे कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो 2 cos a cos b cos cos होगा, और फिर लास्ट में कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, तो वो होता है 2 sin a sin b, बट माइनस हो जाता है। तो ये याद रखने का बहुत अच्छा तरीका, इधर प्लस माइनस, और इधर हो जाएगा साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन। ओके, तो ये याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है। अब जैसे यहाँ पर हम लोग पहले तो इस फॉर्म में लेके आते हैं, ये 2 डाल देते हैं यहाँ पर, 2 sin 3x cos 4x। ओके, फॉर्मूला गया साइन कॉस, तो साइन कॉस मतलब प्लस वाला होगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो 1/2 क्या होगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, फिर प्लस साइन ए माइनस बी। ओके, अब ये dx हो गया, ये हो गया 1/2 साइन 3x प्लस 4, तो कितना हो जाएगा साइन 7x प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ माइनस दे देते हैं क्योंकि साइन में नेगेटिव बाहर आ जाता है, तो माइनस यहाँ हो जाएगा साइन x और फिर ये dx, साइन c प्लस डी फिर प्लस साइन c माइनस डी, बट यहाँ नेगेटिव हो गया क्योंकि 3x माइनस 4x है। अब इंटीग्रेट हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा साइन 7x, तो 7x को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं कॉस माइनस कॉस 7x, और x का कॉफिशिएंट से डिवाइड होगा, फिर अगेन यहाँ पर होगा साइन x है तो माइनस कॉस x, तो यहाँ प्लस कॉस x हो जाएगा, और ये 1/2 दोनों में, इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ पर /2 प्लस c। ओके, तो ये मैंने एक प्रॉब्लम देखा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम आते हैं। ये जितने भी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं सब टिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, मतलब टिग्नोमेट्री का फॉर्मूला को यूज़ करके कैसे हाउ टू इंटीग्रेट। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आते हैं, जैसे दिया हुआ है साइन 3x और डिवाइडेड बाय साइन x, एंड हाउ कैन यू इंटीग्रेट दिस, कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो फॉर्मूला आना चाहिए जैसे साइन 3x का फॉर्मूला होता है। साइन 3x याद रखने का बहुत आसान तरीका, 3x माइनस 4x क्यूब, कॉस 3x 4x क्यूब माइनस 3x, tan x, इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका है साइन 3x। तो इसको याद, पैटर्न याद रखना 3x माइनस 4x क्यूब, ये हो गया। कॉस 3x है, इसका पैटर्न याद रखना 4x क्यूब माइनस 3x,
माने x मतलब cos x और ऊपर में भी x मतलब sin x, फिर अगेन tan 3x, तो tan 3x का यदि हम लोग लें तो tan 3x का भी पैटर्न है 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, जो हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं। बस ये याद रखने से ही हम लोगों का ये तीनों फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो sin 3x क्या होगा, इसका होगा 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x और डिवाइडेड बाई sin x dx। अब इसको क्या करना है, सिंपल अलग अलग कर देते हैं हम लोग। इसको यदि अलग अलग करेंगे 3 sin x बाई sin x, तो अब क्या होगा, ये इंटीग्रेशन 3 sin x बाई sin x माइनस, अगेन यहाँ पर 4 को कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो sin dx हो गया माइनस 4 बाहर कर लेते हैं हम लोग, और ये होगा sin क्यूब x, तो sin क्यूब x डिवाइडेड बाई sin x dx। क्या करना है, तो ये कट गया, ये साइन कट गया, साइन स्क्वायर बचा, तो ये होगा 3 इंटीग्रेशन dx माइनस 4, ये साइन स्क्वायर x है ना, तो साइन स्क्वायर में 2 चाहिए, तो यहाँ पर 2 बाहर कर देते हैं, और 2 साइन स्क्वायर x होगा dx, और इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फॉर्मूला, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 dx माइनस 2 क्या होगा 1 माइनस कॉस 2x dx, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 माइनस 2 माइनस माइनस फिर प्लस, और ये हो जाएगा 2 साइन 2x और डिवाइडेड बाई 2 प्लस c, 2 कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली ये आया 2 होगा तो 2x हो जाएगा यहाँ पर, तो 3x माइनस 2x, x हो गया प्लस साइन 2x फिर प्लस c, एंड इट विल बी द फाइनल आंसर। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग किस तरह से प्रॉब्लम बनाते हैं वो अभी देख रहे हैं, अभी और भी प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं, हाउ टू इंटीग्रेट बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशंस या ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि ट्रिग्नोमेट्री का जितना ज़्यादा हम लोग एप्लीकेशंस करेंगे प्रॉब्लम्स बनाने में, ऑटोमेटिकली है कि फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, मोर प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस, जितना अधिक से अधिक हम लोग प्रैक्टिस करेंगे हम लोगों का मैथमेटिक्स भी अच्छा होगा, इंटीग्रेशन भी अच्छा होगा। और इंटीग्रेशंस में सबसे अच्छा क्या होता है कि इसमें प्रॉब्लम्स यदि बनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्ट आता है। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग आते हैं। जैसे दिया हुआ है 2 प्रॉब्लम है, एक है इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस ए और डिवाइडेड बाय साइन एक्स dx। ओके, नेक्स्ट सेम प्रॉब्लम है, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। चेंजिंग ये है कि इसको ऊपर और इसको नीचे कर दिया गया है, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अब जैसे इसमें क्या करेंगे, जैसे ये साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस एक्स साइन ए और होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स dx। ओके, ठीक है। तो ये हम लोग कर लिए साइन एक्स dx। एक मिनट, कैमरा सब सही है? ओके, एक मिनट। और नेक्स्ट थोड़ा सा ओके, देखिए अब इस टाइप का जो प्रॉब्लम है तो हम लोग सबसे फर्स्ट में साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिए और डिवाइडेड बाय साइन एक्स। अब क्या करना है, ये तो कांस्टेंट कंसीडर एज दिस कॉस ए साइन ए, तो साइन साइन खत्म,
क्या आएगा, cos a dx माइनस, ये sin a को बाहर कर लेंगे हम लोग, cos बाई साइन, ये क्या होगा cot x, और cot x का इंटीग्रेशन हम लोग को मालूम है, यदि भूल गए हैं फॉर्मूला तो वो भी आसान है, इसको cos बाई साइन कर लेंगे और साइन को t मान लेंगे, है ना। तो साइन को t मानेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो cos x dx बराबर dt, तो 1/t, तो 1/t मतलब 1 log sin x, ठीक है। तो ये हो जाएगा x cos a माइनस यहाँ पर हो जाएगा sin a और cot का हो जाएगा log, तो sin a तो रहेगा ही और ये log mod sin x dx। अब इसी प्रॉब्लम को मैंने बोला कि इसको उल्टा कर देना, कैसे, तो इंटीग्रेशन यहाँ पर दिया हुआ है sin x और डिवाइडेड बाय फिर दिया हुआ है sin x माइनस a, एंड हाउ टू इंटीग्रेट इट, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ तो ऊपर में डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं हम, इट कैन बी रिटन एज x माइनस a प्लस a एंड डिवाइडेड बाय साइन x माइनस a, कर सकते हैं नहीं। तो यहाँ पर दिस कंसीडर एज, जैसे x माइनस a कंसीडर एज a एंड दिस कंसीडर एज b, तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग, फिर ये रिड्यूस हो जाएगा, है ना। क्या करें, तो साइन a cos b, साइन इंटीग्रेशन साइन a मतलब साइन x माइनस a cos a प्लस cos x माइनस a साइन a और होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, तो साइन x माइनस a dx। सेम प्रोसेस इसमें जो किए थे हम लोग, दिस बाई दिस एंड दिस बाई दिस, तो यहाँ पर क्या होगा, साइन बाय साइन खत्म, इंटीग्रेशन cos a dx प्लस cos बाई साइन cot और साइन a बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा cot x माइनस a dx। दिस कंसिडर एज कांस्टेंट, तो इसको बाहर कर लेते हैं हम लोग, x cos a प्लस cot का क्या हो जाएगा, cot का फिर वही log mod sin x, और वहाँ पर एक चीज़ देखना है कि x का कोई कॉफिशिएंट नेगेटिव या कुछ तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर x का कॉफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो हम लोग 1 मानेंगे, कंसीडर एज 1, तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे sin a log mod sin a प्लस c, ओके, sin x माइनस a, sin x माइनस a प्लस c, ओके। तो अभी हम लोग इंटीग्रेशंस, हाउ टू इंटीग्रेट बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशंस हम लोग देख रहे हैं। अभी और भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशंस देखेंगे कमिंग वीडियोस में, ठीक है। तो यदि आप लोगों को मेरा वीडियोस पसंद आता है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।